नियाजी हैं। नियाजी अपनी दुश्मनियों की दुश्मन की कब्र के अपने घर के सामने में कब्र बना के दरवाजे पे रखते हैं कि सुबह शाम हमें आते जाते हुए सुबह हम उठे तो सबसे पहले हमें याद हो कि हमारी दुश्मनी है ना। उस शख्स को जो इन्होंने गोलियां मारी थी ना, ठीक है, उस शख्स को जो इन्होंने गोलियां मारी थी ना, वो आज तक यहाँ उसका डायरी ले उठा के जाना मैं नहीं भूली थी। मैं हल्फन उठा के आपको कहती हूँ कि उस शख्स का डायरी जाके उठाना मैं आज तक नहीं भूली थी ना। फिर जब मैंने उसको गोलियां खाने के बाद फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद देखा था ना, मैं कहती हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि मेरा जब भी बस चला ना, मैं वो इमरान खान की गोलियां और उसका डायरी उठा के जाने का बदला इन हैंडलर से, जिनको 70 साल में हम अपने टैक्स के पैसों से 86% टैक्स हम इन पे लगाते हैं। हमने इनको चौकीदार बनाया था ना। इन्होंने हमारे दिल और दिमाग माउफ कर दिए थे। जिस दिन इमरान खान डायरी उठा के निकला था ना, मेरी फीलिंग थी कि मैं माउफ हो गई थी, मेरा दिल और दिमाग माउफ हो गया था। मैं पहले भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता था कि साहिबान आसमान सर पे गिर गया है ना, अंधेरा नज़र आता था ना, वो चीज़ हमें भूले नहीं। फिर इन्होंने गोलियां मारी और अब ये रोज़ ये कंजरखाना बोल के बैठे थे, आज इमरान खान आओ करो तो सही, गिरफ्तार तो करो ना। खुदा की कसम ये इनकी ये सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ पाकिस्तान की अवाम करने क्या वादी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। कल जो सूरत हाल पैदा हुई ज़मान पार्क, जिस तरह पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहुँची, सारी कौम ने देखा। बुध वाले दिन से इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, जेल भरो तहरीक के लिए बिल्कुल तैयार हैं और डट के खड़े हैं। इसमें कोई किसी गुमान में या किसी परेशानी में नहीं। कल आए थे, मैं यहीं पे थी, 4 बजे तक सुबह यहीं पे थी मैं, और हमने डट के मुकाबला किया है। हमने डंडे सोटे तैयार करके रखे हुए हैं ना। पहले दिन से कह रही हूँ कि डट के खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे ना। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। जैसे हमने कहा था कि ये एक बंदा इनको चौक चौराहे पे नंगा कर गया, किया है कि नहीं नंगा ना, और फिर उसने जब जाते हुए कहा था ना कोई रह तो नहीं गया। ये आखिरी बात क्लियर होने वाली है अदलिया की ना, वो कोई रह तो नहीं गया में शामिल होते हैं या पाकिस्तान में शामिल होते हैं ना। इस चीज़ का पाकिस्तान की आवाम वेट कर रही है ना। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरह कल पुलिस पहुंची, पुलिस की एक बारी नफरी यहाँ पहुंची, मुकम्मल प्लान था इमरान खान को गिरफ्तार करने का, बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, पुलिस के डाले थे, रोड्स बंद कर दिए गए। गाड़ियाँ थी, जो पुलिस की गाड़ियाँ थी वो 16-17 गाड़ियाँ थी, और जो कैदियों वाली वैनें थी वो 6 थी। हमने रुकावटें हटाई हैं सारी रात। उधर रोडों पे थे, इस साइड भी रोडों पे थे, इस साइड पे भी रोडों पे थे। ये पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और इन्होंने हर कीमत पे करना था। पर एक बात कहूँ हसनैन, कमाल किया है रात को लाहौर ने ना। मैं चशमदीद गवाह थी यहाँ पे ना। आप यकीन करके सेक्टरों में यहाँ पे चुलबुल हो गई है लोगों की ना, अंदर तक, औरतों तक, बच्चे उठा के हमारे साथ कैंपों में औरतें आ गई हैं। यानी कि लोगों ने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इमरान खान को गिरफ्तार कर दें। वो नज़ारा मैंने रात आंखों से देखा है ना। मैं घर पे नहीं थी, मैं टीवी पे नहीं थी, मैं यहाँ पे सारा फील कर रही थी, सारा कुछ देख रही थी ना। ठीक है, इन्होंने हमेशा मुल्क के लिए, मुल्क के नुकसान के लिए सोचा है। कभी मुल्क का नहीं सोचा, कभी आवाम का नहीं सोचा, कभी आवाम की भलाई का नहीं सोचा, और ना इनसे कोई पाकिस्तान की आवाम अब तवक्को रख रही है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, आप क्या करेंगे? जो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, नियाजी हैं। नियाजी अपनी दुश्मनियों की दुश्मन की कब्र के अपने घर के सामने में कब्र बना के दरवाजे पे रखते हैं कि सुबह शाम हमें आते जाते हुए सुबह हम उठे तो सबसे पहले हमें याद हो कि हमारी दुश्मनी है ना। उस शख्स को जो इन्होंने गोलियां मारी थी ना, ठीक है, उस शख्स को जो इन्होंने गोलियां मारी थी ना, वो आज तक यहाँ उसका डायरी ले उठा के जाना मैं नहीं भूली थी। मैं हल्फन उठा के आपको कहती हूँ कि उस शख्स का डायरी जाके उठाना मैं आज तक नहीं भूली थी ना। फिर जब मैंने उसको गोलियां खाने के बाद फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद देखा था ना, मैं कहती हूँ, मैं कह रही हूँ ना कि मेरा जब भी बस चला ना, मैं वो इमरान खान की गोलियां और उसका डायरी उठा के जाने का बदला इन हैंडलर से,
जिनको 70 साल में हम अपने टैक्स के पैसों से 86% टैक्स हम इन पे लगाते हैं। हमने इनको चौकीदार बनाया था ना, इन्होंने हमारे दिल और दिमाग माउफ कर दिए थे। जिस दिन इमरान खान डायरी उठा के निकला था ना, मेरी फीलिंग थी कि मैं माउफ हो गई थी, मेरा दिल और दिमाग माउफ हो गया था। मैं पहले भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता था कि साहिबान आसमान सर पे गिर गया है ना, अंधेरा नज़र आता था ना, वो चीज़ हमें भूले नहीं। फिर इन्होंने गोलियां मारी और अब ये रोज़ ये कंजरखाना खोल के बैठे थे। आज इमरान खान आओ करो तो सही, गिरफ्तार तो करो ना। खुदा की कसम ये इनकी ये सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ पाकिस्तान की अवाम करने की आबादी है। खुद से इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है, लाहौर से आगाज़ है। क्या समझते हैं, क्या लोगों का तासुर होगा, क्या रिएक्शन होगा? मैं आपको क्योंकि अगर इमरान खान ने ऐलान किया ना, हसनैन आप भी गवाह है ना, सारे मैंने आप भी गवाह है ना, इनकी जेलों नहीं, इनके घरों में भी जगह नहीं होगी। जेल से जो बचेंगे हम इनके घरों में घुसेंगे। कोई गलत फैसला अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हम तय करके बैठे हैं, हम जजों के घरों में घुसेंगे, हम जनरलों के घरों में घुसेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के घरों में घुसेंगे और बाकी जितनी PDM है ना, इन सारों के घरों में घुसेंगे। क्योंकि हमें पता है ये इतनी गंदी नस्ल के लोग हैं, हराम खाने वाले लोग हैं। जब तक इनको गल में पटा डाल के घसीट के नहीं निकालोगे, ये निकलने वाले नहीं हैं। आज खान साहब ने कहा है कि उन्हें मालूम है उनकी जान को खतरा है, उन्हें मारने की फिर एक दफ़ा कोशिश की जाएगी। क्या कहेंगे? हैं? पहली तो बात ये है हसनैन, मेरा पूरा ईमान है ना अल्लाह के हुक्म से कि वो खुद इन मारने वालों से वो बचाने वाला बेहतर है। अल्लाह अल हक है ना, अल्लाह ना करे ना, ये याद रख लेना ना, पूरे पाकिस्तान में आग लगेगी ना, और पूरे पाकिस्तान में आग लगेगी और गली चौकों चौराहों पे लाशें ना हो तो मुझे कहिएगा आप भी गवाह रहना ना। ये भूल के बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल ये सोच निकाल दे। आप ये देखें, मुझे कभी घबराया हुआ देखा है? कभी नहीं भी हो। कौन सी जगह जहाँ पे हम डट के खड़े नहीं, क्यों खड़े हैं? पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को पता लग चुका हुआ है कि अब अगर हम इसको खो देते हैं ना, इमरान अहमद खान नियाज़ी को खो देना, खुदा न खास अल्लाह ना करे ना, पीछे हमारी नस्लों की नस्लें भी गुलामी रहेंगी, इसी तरह पिसती रहेंगी जैसे हम पिसते रहे। बहुत इस वक्त जज्बे की तो आप बात ही ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की टाइग्रेसेस खड़ी हैं। खान साहब तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। वो इधर ज़मान पार्क का इधर बैक साइड, आगे पीछे कहीं से भी आकर तो दिखाएं हैं कौन। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, डंडों पे लिखवाने लगे हैं, आजा बालमा तेरा इंतज़ार है, क्योंकि और तो कोई आदत नहीं। हम 24 दिन हो गए हमें इंतज़ार करते करते। कभी आ जा रहे हैं, कभी रात को आ रहे हैं, कभी दिन को आ रहे हैं, पता नहीं कब आना है इन्होंने। एक दफ़ा आके जो कट्टी कट्टा है वो निकाल लें, देख लें, इनको भी पता चले कि हम कितनी टाइग्रेसेस खड़ी हुई। थक गए अब हम, कसम से सीरियसली थक गए इनके साथ देख के क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। और कभी करते हैं और आकर बाद में क्या कहते हैं, ये जो हम तो रोज़ की पेट्रोलिंग कर रहे थे यहाँ पर, कल भी इतनी आई हुई थी ये प्रिजनर्स वैन्स के साथ पेट्रोलिंग करते हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अवाम को शऊर आ गया, अब मज़ीद मत करें हमारे साथ पंगा। अब पंगा लिया ना तो अब चंगा नहीं होगा इनके साथ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? खान साहब ने आज कहा है उनकी जान को खतरा, उन्हें मारने की एक दफ़ा फिर कोशिश की जाएगी। यहाँ ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, बाहर जाएँ तो मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है। क्या कहेंगे? बच्चे मारने वाले से बचाने वाला बहुत बेहतर है और बेहतरीन है। ये एज अ मुस्लिम हमारा एतकाद भी और एतमाद भी है, इसी के ऊपर हम चलते हैं। वो ऊपर रब बैठा हुआ है जिसने गोलियों से खान साहब को बचा लिया है। अभी भी इंशाल्लाह वो खान साहब की हिफाजत करेंगे। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो एक आम से वर्कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैठी हुई भी हैं और बैठे हुए भी हैं बाहर। मेरे बेटे भी, मेरे बच्चे भी, सब के सब बैठे हुए। फैमिली के हिफाजत मैं अपनी फैमिली के साथ आती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम 24 दिन से यहीं पर हैं। फ्रॉम द फर्स्ट नाइट हम लोग सबसे पहले यहाँ पहुँचने वाले थे, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ, मेरा घर भी नज़दीक है। हम फटाफट यहाँ पर पहुँच गए थे जैसे ही मैं पता चला था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? हाथों में डंडे, ऐसी ख़वातीन बाहर निकले जो कभी भी हैं हाथों में तस्वीर, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह बाहर आएंगी, सड़कों पे रुकेंगी। बच्चे हम लोगों को इन्होंने ही तैयार किया ना। 25 के आप लोग जो शेलिंग और हम लोगों ने देखा था, हम लोग तो वाकई मम्मी डैडी थे, हमें तो इन्होंने तैयार किया है। अब हम लोग इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने को तैयार है। उस वक्त हम लोग डरते थे कि शेल होगा तो हम क्या करेंगे, किस तरह, वो डर खौफ इन्होंने ख़त्म कर दिया हमारे। अब हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करेंगे? मैक्सिमम जेलों में जाएंगे। खान साहब ने पहले ही कह दिया जेल भरो तहरीक, उसमें भी सबसे पहले हम लोगों ने अपने नाम लिखवा दिए। अडयाला जेल पसंद की है हम लोगों ने, वहाँ सुना है कि अच्छा कुछ खाने पीने को मिल जाता है। डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा,
जेल भरो तहरीर। क्या कहना चाहेंगी ये जज्बा देख के खवातीन जिस तरह यहाँ मौजूद हैं, जो जोशो जज्बा है, और जिस तरह कल पुलिस आई, अगर दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होती है क्या रद्द-ए-अमल हो? बच्चे कोई परेशानी की बात नहीं है। हसनैन, आप शायद पिंडी बॉय को ज़रा कैप्चर कर रहे थे, आपने अभी हम लोगों का नहीं इंटरव्यू लिए थे और ना ज़मान पार्क आप कराने लगा, हम आपको मिस भी कर रहे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा। लेकिन ये 24 दिन से हम इसी तरह से बैठे हुए, हमें कोई डर खौफ नहीं है। पुलिस वाली भी अपने ही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी अपनी हैं। हम भी तो तजर्बा करें किस तरह जाएंगे, हमें इज्जत से औरतों को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलता है पाकिस्तानी कौम के तौर के ऊपर। हम भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है ना, हमें भी औरतों को जिस तरह से हमारे घर वाले मर्द हमें इज्जत देते हैं, हम भी देखते हैं हमारे पुलिस वाले भाई हमें कितनी इज्जत देते हैं, क्या रिस्पेक्ट देते हैं और किस तरीके से गाड़ियों में बैठा कर लेकर जाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं हम देखें कि हम लोगों ने किस तरह आगे जाना है, इनके तैयार है हम लोग इंशाअल्लाह ताला।